बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह समद का वजीफ़ा आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार, लेकिन जिस तरतीब से मैं आपको बताऊँगी वो आपको रात के वक्त करना है और इसी तरह से पढ़ना है। अल्लाह समद का वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताऊँगी, रात को आप सुकून से बैठ कर एक जगह पर घर में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं आप उसको सुकून और इत्मीनान से करेंगे। एक रात का ये अमल है, सिर्फ एक रात अपनी पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा एक रात को पढ़ लेना, दौलत बारिश की तरह बरसते हुए आपके ऊपर आ जाएगी। इस तरह से जैसे आप ऐसी दौलत बरसेगी, चारों तरफ से आपके ऊपर पैसा ही पैसा आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा दौलत का एक शानदार वजीफ़ा है, बादशाह वजीफ़ा है। आप लोगों को आज समझ लें इस वीडियो में, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। एक मैंने बड़ा प्यारा सा इस वीडियो में आप लोगों की ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान ले आएंगे। आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, इस वजीफ़े को ज़रूर करिए। मेरे अज़ीज़ साथियों, बहनों, भाइयों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि पहले अमल को समझना, फिर अमल करना। फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। मैं कोई कसम नहीं खाती, ना मैं दावत देती हूँ। मैं इतना यकीन के साथ आपको कहती हूँ कि क्योंकि मुझे अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा है, अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन है और आप लोगों को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा आपके हालात को महीनों में नहीं, घंटों में नहीं, इंशाअल्लाह मिनटों में आपके हालात बदल जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। ये वजीफ़ा मैं आपको पहली मर्तबा नहीं बता रही, वीडियो पहली मर्तबा नहीं बनाई इस वजीफ़े के लिए, लेकिन मैं यकीन करो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैंने कुछ नहीं, ये 600-700 लोगों को या इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोगों को, जब लोग अपनी माली हालात की वजह से परेशान हो जाते हैं, पैसे की वजह से परेशान हो जाते हैं, कर्ज़ों की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो जब मैं बोबे होते हैं तो बिल्कुल जिनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं, जिनका बाल बाल डूब चुका होता है, जब वो लोग मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं कहती हूँ घर में फाके होते हैं। तो कई लोगों के घरों में एक वक्त का खाना होता है, दूसरे वक्त का नहीं होता। किसी के घर में तो एक ऐसे ऐसे लम्हात, ऐसे ऐसे लोग रब्ता करते हैं कि अज़ीज़ बहनों, भाइयों, एक ही मसला, सबका पैसा ही नहीं। जब खाली जेब खाली होती है तो खाली दुकान, खाली घर, कुछ भी नहीं है, घर का सामान तक बेच दिए। लोगों ने क्या खिलाए बच्चों को, कहाँ कहाँ से खिलाएं, महंगाई देखो अरूज पर है। तो आप लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पहले इस अमल को समझना। ये अमल बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, कोई बच्चा भी कर ले। आसान तो है, लेकिन आसान अमल भी समझना तो है। समझ के करोगे तो फ़ायदा होगा। अगर जल्दी में वीडियो देखोगे तो काट काट कर स्किप करके देखोगे तो आपकी मर्ज़ी है, बिना समझे कर लो, फिर गलतियाँ हों या वजीफ़ा असर ना करे तो फिर मुझे शिकायत मत करना। इसलिए अज़ीज़ बहनों, भाइयों, आप लोगों को जो वजीफ़ा आज का बताने लगी हूँ, ये एक रात का अमल है। अपनी ज़िंदगी में एक रात ये आप अमल कर लें, ये वजीफ़ा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी कि दौलत हर तरफ से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक चाहेंगे तो आपको जो आप मांगेंगे इससे ज़्यादा अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। ये वजीफ़ा मेरी सारी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए है। दोनों पढ़े, रात के वक्त सुकून से अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी जगह पर बैठ जाएं, जहां आप नमाज़ पढ़ते हैं वहां बैठकर कर लें इस वजीफ़े को। जो वक्त है इशा की नमाज से लेकर फजर से पहले पहले आप लोग किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। यानी कि नमाज इशा जब पढ़ लें तो इसके फ़ौरन बाद भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो पूरी रात आप लोगों के पास मौजूद है। रात का अमल है, रात में एक मिनट निकाल कर सुकून से घर में बैठ जाएं। रात को तो आप लोग घर में ही होते हैं, तो इंशाअल्लाह तो रात को अपने घर में सुकून से, इत्मीनान से ये बैठकर आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, इंशाअल्लाह जैसे आपने वजीफ़ा शुरू करना है इससे पहले आप लोग ये नियत कर लें कि अगर चाहें तो या फिर आखिर में दुआ मांग लें। दोनों में से एक काम कर लें या दोनों काम भी कर सकते हैं। शुरू में हाजतों की नियत कर सकते हैं। कैसे
کس مکان کی نیت کرنی ہے، کاروبار کی نیت کرنی ہے، پیسے کی نیت کرنی ہے یا کسی بھی مسئلے کی، کسی بھی حاجت کی نیت کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ آپ کی جو حاجت ہو، مجھے ارجنٹ 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، مجھے مل جائیں، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں، یا میری بہنیں، میری بھائی یہ کہہ لیں کہ میں پڑھ رہی ہوں تو ہمارا وظیفہ ادا ہو جائے گا، ہماری قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں آپ کسی بھی ایک بندہ پڑھ لے، 10 جتنے افراد ہیں تمام چاہیں تمام پڑھ لیں، ایک ہی دن میں سب پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو الگ الگ راتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک رات میں بھی سب مل کر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو چاہے تو اپنی زندگی میں ایک رات پڑھ لیں تو کافی ہے انشاءاللہ۔ تو روزانہ رات کو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجتوں کی نیت کرنا، سب سے پہلے آپ لوگ اپنی خواہشات کی نیت کرنا، اپنے پیسے کی نیت کرنا کہ مجھے مل جائیں، میری فلاں فلاں بیماری ہے ختم ہو جائے، میری فلاں فلاں جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کے تمام مسئلے مسائل ختم ہو جائیں، مجھے اولاد مل جائے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو حادثے ہوں، ان کی نیت کرنا چاہیں تو نیت کر لیں، اور آخر میں دعا بھی ضرور مانگیے گا، یا پھر صرف آخر میں دعا مانگ لیں، اگر نیت نہ کر سکیں تو صرف آخر میں دعا مانگ لیں، اور وہ بھی میرے بہن بھائی جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ویڈیو کے اندر اپنے ساتھ جڑ جائیں، عمل کو سمجھ لیں، یا رات کے وقت آپ لوگ ویڈیو چلا دیجئے گا اور رات کو میرے ساتھ ساتھ ویڈیو جب چل رہی ہو تو ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھ لیجئے گا، یا پہلے ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ آسان سا وظیفہ ہے، یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، یاد بھی رہ جائے گا۔ پھر ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، سمجھیے گا اچھے طریقے سے، اور پھر کریں گے انشاءاللہ فوری طور پر آپ اس پہ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اس وظیفے کو میں نے جس کو بتایا ہے، جس کو بھی بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے، اور جس ترتیب سے لوگوں نے کیا ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ لوگوں کی راتوں رات جولیاں بھر گئی ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے گھر میں، دکان میں، رات میں، کسی بھی کہیں بھی کہاں جہاں بھی موجود ہیں، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ رات کو گھر میں ہوں تو کیونکہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، کسی بہن بھائی کی ایسی کوئی جاب ہو کہ کوئی ڈیوٹی پر ہو تو گھر میں وقت نہ ملتا ہو تو رات میں بھی تو وہ اپنی ڈیوٹی پر، جاب پر بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں ایک مرتبہ، پھر فوراً آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب آپ نے اپنے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وظیفے کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے، آپ نے غور کرنی ہے۔ آپ لوگ فوراً سے جب سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ، آپ لوگوں کو سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ بھی آپ گن سکتے ہیں، وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں اس کے فوراً بعد یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر پڑھنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک بار پڑھیے گا، پھر دوسری بار پڑھیے گا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک یہ وظیفہ میری بہنیں، میرے بھائی، آج کے عمل میں پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا جو وظیفہ ہے آپ کو صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تعداد کم یا زیادہ نہ ہو، جتنی تعداد آپ کو بتائی ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، جو اس عمل کو کرے تعداد کا دھیان رکھتے ہوئے کرے، کمی بیشی مت کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ
लोग फ़ौरन इसी वक्त आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ लें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जितना बता रही हूँ इतना ही पढ़िएगा। ये वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप लोगों को 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम्स ये पढ़ना है। 7 मरतबा जब आप ये पढ़ें, ये वजीफ़ा करें तो आप लोग पढ़ लें। इंशाअल्लाह आखिर में आपको जो वजीफ़ा अपनी स्क्रीन पर नज़र आएगा, जो दिख रहा होगा, वो वजीफ़ा भी आपने आज के अमल में शामिल कर लेना है और आपने इस वजीफ़े को बड़े ध्यान, सुकून और इत्मीनान से करना है। आज का जो रात का वजीफ़ा है इसमें आखिरी वजीफ़ा आपको अल्लाहु समद का पढ़ना है। इस वजीफ़े को सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। कितनी तादाद में पढ़ना है ये आपको बता देती हूँ। अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा इस वजीफ़े को भी आप पढ़ लें तो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों आप लोग पढ़ लें तो इसके फ़ौरन बाद आपको क्या करना है, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। बाद में अपने दोनों हाथों पर दम करना है यानी कि फूंक मारनी है। दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर, अपने सीने पर, अपने सर पर, पेशानी पर अपने हाथों को फेरना है। बहनों, मेरे भाइयों, रात का ये अमल आप लोगों ने लाजमी करना है और इसी वक्त आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। दुआ आपने सुकून और इत्मीनान से जिसके लिए आपने जिस हाजत के लिए ये वजीफ़ा किया होगा, आपने उस हाजत और उस मुराद के लिए, परेशानी के लिए, इसके लिए आप अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगती हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे, आमीन। मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, आमीन। मेरे मौला हमें गैब से रिज़्क़ अता फरमा, आमीन। मेरे मौला हमें मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे, आमीन। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गैबी मदद फरमा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफ़िल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बहुत सारे बुज़ुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ कर की जाने वाली दुआएँ कभी रद्द नहीं होती। अगर आप भी इस दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं से फैज़ पाना चाहते हैं, अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए भी आपने दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें इंशाअल्लाह ताला, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा, जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा, जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ़ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिन से लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्ल करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ़ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम
کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہی دور فرمانے والا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کریں۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری تمام حاجات پریشانیوں کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔